Hey buddies, welcome to Buddique. It's not just Buddy, it's Buddique, a smart learning platform with a unique process. आज अपन बेसिकली पढ़ने वाले हैं फाइलम नेमे हेलमिंथिस के बारे में, जिसको अपन एस्का हेलमिंथिस एंड नेमाटोडा दोनों बोलते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन दोनों देखेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बेसिकली अपन बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कैविटी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पहला अपना है बॉडी स्ट्रक्चर। इसकी बॉडी कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि इसकी बॉडी कैसी है? इलोंगेटेड है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। इसके अंदर कहीं सेगमेंट्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना, तो इसकी बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड है। ऑल्दो वी नो नेमेटोडा को अपन राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं, तो अगर अपन इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो कैसा दिखेगा? राउंड दिखेगा। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि बीच में से तो इसकी बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल है, बट दोनों एंड्स पे इसकी बॉडी कैसी है? टैपर्ड है, ठीक है। इसकी बॉडी जो है उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और ये क्यूटिकल कैसी होती है? टफ होती है, नॉन सेल्यूलर होती है, ठीक है। और किससे मिलके बनी हुई होती है? स्क्लेरोप्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है, ठीक। अच्छा, ये क्यूटिकल किससे सिक्रेट होती है? इसके क्यूटिकल के जस्ट नीचे एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है सिंसिटियल एपिडर्मिस। इस क्यूटिकल को ये सिंसिटियल एपिडर्मिस जो है वो सिक्रेट आउट करता है, ठीक है। और टाइम टू टाइम इसकी जो क्यूटिकल है वो शेड ऑफ होती रहती है, ठीक। दूसरा अपना है बॉडी कैविटी के बारे में। अच्छा देखो, मैंने अभी पीछे बात करी थी आपसे कि इसकी बॉडी कैसी होती है? ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी कैसी है? ट्रिप्लोप्लास्टिक है। कैसे? बॉडी एक्टोडर्म जो है बाहर वाली कवरिंग, जिसको अपन बॉडी कवरिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरी लेयर अपनी है मसल लेयर, ठीक है, जिसको अपन मेसोडर्म बोल रहे हैं। एंडोडर्म कौन सी है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाली। और इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और अपनी मेसोडर्म, मतलब एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में अपनी सीलोम प्रेजेंट है, बट इसका सीलोम जो होता है वो फॉल्स सीलोम होता है, तो इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं? सूडोसीलोम बोलते हैं। अच्छा, इस सूडोसीलोम जो होता है वो अपना एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है, ठीक है। और इस सूडोसिलोम के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिस वजह से इसकी बॉडी जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसके वजह से वाटर प्रेशर जनरेट होता है, और वाटर प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये सपोर्ट आउट करता है इसके मूवमेंट में, ठीक है। इसका एक और फंक्शन है फ्लूइड का कि न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली सूडोसीलोम जो है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, एंड फ्लूइड की वजह से इसको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बोल रहे हैं, और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो वाटर प्रेशर जनरेट करता है, जिससे मूवमेंट होता है। और दूसरा काम क्या है? न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक। थर्ड अपना आ जाता है मस्कुलेचर पे, ठीक है। इसके अंदर सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती है। ऑल्दो अपन ने अभी पीछे देखा है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा था? राउंड था, बट इसमें राउंड मसल्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट नहीं है, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट है, ओके। और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आउट करती है और वाइप लाइक मूवमेंट करती है, तब जाके ये इसको हेल्प आउट होता है मूवमेंट करने में, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है, स्प्रेड होता है, मतलब माउथ एंड एनस दोनों चीज प्रेजेंट है, ठीक है। माउथ इसका टर्मिनल रीजन पे प्रेजेंट होता है, एंड सराउंडेड बाय लिप्स होता है, ठीक है। और ये लिप्स के अंदर कीमोसेंसरी एम्फीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब केमिकल्स को सेंस आउट कर सकता है ये, ठीक। फिफ्थ अपना आ जाता है रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेशन। ऑल्दो इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सर्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, बट इसकी जो बॉडी सरफेस होती है उसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, ओके। अच्छा, इसके दो फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म एंड पैरासिटिक फॉर्म, ठीक है। तो फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर तो रेस्पिरेशन कैसा होगा? एरोबिक, एंड पैरासिटिक फॉर्म के अंदर एनारोबिक, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नेमेटोडा जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर, एक पैरासिटिक फॉर्म के अंदर। और फ्री लिविंग फॉर्म जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगी, एंड पैरासिटिक फॉर्म जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेगी, ठीक। सिक्स अपन आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। इसमें रेनेट सेल और एच शेप्ड एक्सक्रीटरी कैनाल सिस्टम
दो तरीके की कोई सी भी एक चीज प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। इनका नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो अमोनिया और यूरिया दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। अच्छा, अमोनिया कब प्रेजेंट होगा? जब ये एक्वेटिक रीजन में प्रेजेंट होंगे। और यूरिया कब रिलीज करेंगे ये? जब ये टेरेस्ट्रियल रीजन में प्रेजेंट होंगे। ओके। सेवंथ अपना आ जाता है नर्वस सिस्टम में। इसके पास में सेंट्रल सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग्स प्रेजेंट होती है विद लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स। इसके पास में कोई स्पेशलाइज्ड ब्रेन वगैरह नहीं होता है, नर्व कोड से ही ये सेंस आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नर्व कोश जो होती है वो डोर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल तीनों रीजन में प्रेजेंट होती है। इनके पास में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स इनके हो सकते हैं कीमो रिसेप्टर हो सकता है, ग्लैंड सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर टेंटिकल रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं और इनको अपन क्या बोलते हैं? एम्फीड्स बोलते हैं। ग्लैंड वाले सेंसरी ऑर्गन जो है वो अपने पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं और इनको अपन क्या बोलते हैं? फेसमिड्स बोलते हैं, ठीक है। और टेंटिकल रिसेप्टर्स अपने किस में प्रेजेंट होंगे? पेपिले एंड ब्रिस्टल्स में, ठीक है। एट्थ अपना आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये डायोशियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब मेल जो है वो छोटा होगा और फीमेल जो है वो बड़ी होगी, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इसका कैसा होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म में हो सकता है। अगर लार्वा फॉर्म प्रेजेंट है तो डायरेक्ट, और नहीं है तो इनडायरेक्ट, ओके। मेनली क्या होता है कि अडल्ट के अंदर सोमेटिक सेल जो होती है वो फिक्स नंबर में होती है, एक्सेप्ट यूटिली, ओके। अब अपन क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं और अपन क्लासिफिकेशन सिर्फ क्लासेस तक ही पढ़ेंगे क्योंकि ऑर्डर तक अपन को नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो अपन क्लासेस तक ही इसको लिमिटेड रखेंगे। इसके अंदर टू मेन क्लासेस होती है, एक तो एफेस मीडिया और एक फेस मीडिया, ठीक है। एफेस मीडिया को अपन एडिनोफोरा भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स से। एफेस मीडिया जो है उसके फीचर्स पे अपन आ जाते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं ए फेसमिट के बारे में। अच्छा, ए लगा हुआ है फेसमिट के आगे, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर क्या है? फेसमिट जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। बट इसमें एम्फिस प्रेजेंट है और एम्फिस कहाँ पे प्रेजेंट है? पोस्ट लेबियल रीजन में प्रेजेंट है, ओके। और कैसे है? इलेबोरेटेड है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर होंगे तो रेनेट सेल ही प्रेजेंट होगी ओनली, ठीक है। एडेसिव ग्लैंड की बात करते हैं तो इसमें एडेसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और हैबिटेट की बात करते हैं तो फ्री लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकता है। अच्छा, सेकंड क्लास के ऊपर आते हैं, फेसमीडिया। फेसमीडिया मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि फेसमेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ऑल्दो इसके अंदर एम्फिट्स भी प्रेजेंट होते हैं और एम्फिट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लेबियल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हैं? पोर्स लाइक होते हैं, सिंपल होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर वेल डेवलप्ड ट्यूबुलर सिस्टम प्लस रेनेट सेल्स, मतलब दोनों चीज प्रेजेंट है और वेल डेवलप्ड है। एडिसिव ग्लैंड की बात करते हैं तो इसमें ये एब्सेंट होती है। हैबिट की बात करते हैं तो हैबिटेट की बात करते हैं तो मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म में होता है, मतलब ह्यूमन एनिमल किसी के अंदर भी ये पैरासाइट फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एस्केरिया एंड बुचेरिया दो एग्जाम्पल है। बुचेरिया का तो अपन ने 12th में पढ़ के आए थे। एक आपको एक डायग्राम याद आ रहा हो तो एक इंसान बैठा हुआ था और उसका जो है पैर बहुत मोटा था, ठीक है। वो किसके वजह से हुआ था? बुचेरिया वॉर्म के वजह से हुआ था, ठीक है। की पॉइंट जो कि आपको एग्जाम टाइम में जो है वो रिमेम्बर आउट करके जाने हैं, ये पॉइंट्स तो जरूर लिख के ही आने हैं, ठीक है। जैसे कि यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब सेक्सेस जो है वो सेपरेट आउट होंगे, ठीक है। क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम, होस्ट के जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं उससे प्रोटेक्ट आउट करेंगे, ठीक है। एम्फिस एंड फेसमिस, फेसमिस जो है वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और एम्फिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑल फैक्टर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। माउल्टिंग जो होती है इसके अंदर 4 टाइम होती है, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एस्केरिस के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे हैं? एच शेप्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज मेनली लार्वा स्टेज होती है इसकी। तो बस यही था आज के वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गो फॉर अ सब्सक्राइब, लाइक, प्लीज शेयर एंड hit the bell icon, okay? And if you don't like
you maybe go for a dislike. It's up to you. Thank you so much and take care. Bye bye.